वेलकम टू द चैनल। आज 26 जुलाई यानी कि संडे का दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज आज के करंट अफेयर होंगे प्लस पूरे वीक के करंट अफेयर आपके रिवाइज हो जाएंगे इन दी फॉर्म ऑफ योर टेस्ट। पीडीएफ के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे एक साथ मिल जाते हैं। ज्वाइन करने के लिए सिंपली आपने सर्च करना है चैनल का नाम नेक्स्ट एग्जाम IQ, सर्च करके आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आज चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लेना। मॉर्निंग में 5 बजे करंट अफेयर का वीडियो अपलोड हो जाता है। शुरू करते हैं। सो आज संडे है, संडे को आज का हमारा जो मेन फोकस रहता है वो रहता है रिवीजन पे। सो आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, देन उसके बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, पार्था प्रतिम सेन गुप्ता हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू MD एंड CEO ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक। तो ये आपने नाम याद रखना, रिप्लेसिंग करनाम शेखर। तो इंडियन ओवरसीज बैंक के न्यू MD एंड CEO पार्था प्रतिम सेन गुप्ता को बनाया गया, ये आप याद रखेंगे। सो सेकंड हमारा, रीवा गंगोली दास हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ईस्ट इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, रिप्लेसिंग विजय ठाकुर सिंह। विजय ठाकुर सिंह को रिप्लेस करके बनेंगी लाइक सेक्रेटरी इन ईस्ट इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ओके, अब रीवा गंगोली दास आपको याद होगा हमारे विक्रम दोराईस्वामी जो न्यू एम्बेसडर बनाया गया, इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू बांग्लादेश, इन्होंने रीवा गंगोली दास को रिप्लेस किया। तो ये आपने याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जो लाइक स्पोक्स पर्सन बनाए गए अनुराग श्रीवास्तव, उनका नाम भी आपने ज़रूर याद रखना है। उनका अपॉइंटमेंट कुछ टाइम पहले हुआ था, तो ये दो नाम आप याद रखेंगे। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 23 जुलाई को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये पॉइंट आप याद रखिए। देन उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, साहिल सेठ हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ऑनरी एडवाइजर फॉर ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यंग लीडर्स फॉर द पीरियड ऑफ 3 साल के लिए इन्हें अपॉइंट किया गया। ओके, एज ऑनरी एडवाइजर ब्रिक्स नेशंस के लिए, लाइक इज़ द सब्सिडरी ऑफ ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, याद रखना आपने। देन उसके बाद उड़ीसा गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज द रिटायरमेंट एज ऑफ डॉक्टर्स फ्रॉम 62 टू 65 ईयर्स। कोरोना वायरस को देखते हुए डॉक्टर रिटायर भी हो रहे हैं, तो उनकी एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की हमें ज़रूरत है, तो इसलिए उड़ीसा सरकार ने ये फैसला लिया, एज रिटायरमेंट एज को बढ़ा दिया। देखो गाइज, आज संडे है, संडे को हमारा मेन फोकस रहता है ओनली फॉर रिवीजन। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, हमारी वेबसाइट भी लॉन्च हो गई है, आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ क्लिक करके ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आप काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला। काफ़ी स्टूडेंट्स को लाइक क्यूज़ अटैम्प्ट करने में प्रॉब्लम आती थी, लाइक पुराने करंट अफेयर कैसे देखने हैं, क्यूज़ कैसे देना है, अटैम्प्ट करना है, तो सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। वो आपको www.nextexamiq.in पे आप लॉग इन डायरेक्ट कर सकते हो, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करके। यानी कि अब करंट अफेयर की कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जितने मर्जी पुराने करंट अफेयर आप सिंपली सर्च करके हमारी वेबसाइट से ज्वाइन लाइक वॉच कर सकते हो। तो शुरू करते हैं फिर। आज का इंपॉर्टेंट आपका टेस्ट है। सो तैयार हो जाइए। एट द एंड ऑफ द वीडियो अगेन कुछ क्वेश्चंस होंगे, 8 से 10 क्वेश्चन फिर से होंगे, ताकि एट द एंड हम सम अप करेंगे कि आपका ये रिवाइज हुआ है या नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिर से होंगे, बस आप ध्यान से सुनते रहिए, बस आप आंसर्स देने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट हमारा, CBSE हैज़ टाइड अप विद विच कंपनी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्सेज फॉर क्लास 11th एंड 12th। तो किसके साथ CBSE का समझौता हुआ था, ये आपने बताना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर B, IBM। ओके, सेकेंड इज, इंडिया साइन एग्रीमेंट विद विच कंट्री फॉर साइबर सिक्योरिटी। ऑलरेडी एग्रीमेंट था, उसको और ज़्यादा मजबूत किया, एग्रीमेंट फिर से साइन हुआ। ओके, सो बताना है किस कंट्री के साथ। सो द कंट्री इज ऑप्शन नंबर D, इजराइल। ओके, सो गाइज आप खुद कोशिश ज़रूर करते रहिए बिकॉज टेस्ट आपका ही चल रहा है एंड एट द एंड एग्जाम भी आपने देना है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020। तो हमारे इंडिया का रैंक क्या है, ये आपने बताने की कोशिश करनी है, नॉट कोशिश करनी है, यू हैव टू आंसर इट, क्योंकि काफ़ी बारी रिवाइज करवाया। सो हमारा जो रैंक है वो है जी 3rd नंबर पे, तीसरे नंबर पे है। 1st नंबर पे चाइना है, 2nd नंबर पे USA है। सो ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि 3rd नंबर पे है। Who has been appointed as a new MD and CEO of SBI Cards and Payment Services। तो किसे MD and CEO बनाया गया, ये आपने बताना है। Try to answer। So correct answer is अश्वनी कुमार तिवारी। ऑप्शन नंबर A is the correct answer। वेल यहाँ पे मार्क नहीं कर रहा है। एंड गाइज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ई बुक भी आप लोगों के लिए, लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स भी आपको स्पेशल ई बुक में मिल जाएंगे, जस्ट ओनली 69 रुपीज़। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, ज़रूर जाके परचेज करें एंड इसका बेनिफिट उठाएं लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स का। सो नेक्स्ट हमारा, विच फुटबॉल क्लब हैज़ वॉन ला लीगा टाइटल फॉर 34th टाइम। तो कौन से फुटबॉल क्लब ने जीता, ये आपने बताना है। एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर B, रियल मैड्रिड इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, याद रखना आपने। सो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इनॉग्रेटेड समृद्धि 1 ऑन द ओकेजन ऑफ हरेला फेस्टिवल। तो कौन सी स्टेट
द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? एग्जैक्टली, ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, कुछ डिटेल्स है, आप यहाँ देख लीजिएगा। ओके, मधु बाबू पेंशन योजना इज ऑफ विच इंडियन स्टेट? तो कौन सी स्टेट की ये योजना है? ये काफ़ी टाइम से चल रही थी, 2019 से। नाउ जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के पीपल्स हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया। लाइक जो भी हमारे बुजुर्ग लोग हो जाते हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है अंडर दिस योजना। सो ये किस स्टेट की योजना ये आपने बताना था। सो करेक्ट आंसर इज उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, रमेश टीकाराम पास्ड अवे, इनका निधन हो गया कोरोना वायरस की वजह से। ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड, ये आपने बताना है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पैराथलीट। ओके, UK Prime Minister Boris Johnson announced to form a commission in the wake of Black Lives Matter campaign to look into race and ethnic disparities. So इसमें दो हमारे इंडियंस भी नामित हुए हैं, ठीक है, समीर शाह एंड अजय कक्कर। सो आपको ये बताना था कि इस कमीशन को हेड कौन करेंगे। सो दिस कमीशन विल बी हेडेड बाय टोनी सेवल, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग has developed P7 heavy drop system which is capable of dropping heavy machinery from IL-76 aircraft? So किसके द्वारा इसको बनाया गया ये आपने बताना है। So the correct answer for this question is option number C, DRDO. ओके, ये कुछ क्वेश्चंस जो डेली आपके लिए रहते हैं, आप PDF एक साथ डाउनलोड करोगे तो आपको ये रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता ये आपने बताना है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लिवाइस हैमिल्टन। ओके, रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ स्टेट शिपिंग मानसुख मांडविया इनॉग्रेटेड फर्स्ट कंटेनर शिप फ्रॉम कोलकाता पोर्ट टू अगारतला थ्रू छोटाग्राम पोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, ये आपने बताना है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। ओके, आई होप आप लोग गेस कर रहे हो एंड इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको ये वीडियो। ऑन विच डे वर्ल्ड चेस डे इज ऑब्जर्व? तो कौन सी डेट को इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 20 जुलाई, 20 जुलाई को हर साल इसे ऑब्जर्व किया जाता है। सो आपको ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ लॉन्च होप मिशन टू मार्स? तो कौन सी कंट्री द्वारा इसको लॉन्च किया गया? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, UAE, जहां हमारे IPL भी स्टार्ट होगा 19 सितंबर से, UAE में ही होगा। ओके, सो नाबार्ड सैंक्शन 795 करोड़ टू वेस्ट बंगाल टू रिकंस्ट्रक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विच वॉज डैमेज बाय साइक्लोन अम्फान। आपको बताना है कि नाबार्ड के चेयरमैन कौन है। वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू। सो करेक्ट आंसर इज गोविंदा रजुलू चिंताला इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हु इज द MD and CEO ऑफ फेडरल बैंक, ये आपने बताना है। सो द करेक्ट आंसर इज श्याम श्रीनिवासन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर इज द टैगलाइन एंड अलुवा कोची में इसका हेडक्वार्टर्स। UN की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया ने काफ़ी अच्छा काम किया इन द केस ऑफ लाइक रिड्यूसिंग पॉवर्टी। अराउंड 10 सालों में, पिछले 10 सालों में 273 मिलियन पीपल्स को हमने पॉवर्टी से बाहर निकाला है। दिस इज़ रियली ग्रेट न्यूज़ फॉर इंडिया। तो ये UN की रिपोर्ट है एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके इसको रिलीज़ किया। ये पूरा डिटेल तो आपके साथ यहाँ शेयर किया हुआ है, या आप PDF में देखेंगे, बट दिस इज़ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया। इवन चलो कुछ तो अच्छी न्यूज़ है। इंडिया रिमेन लोअर मिडिल इनकम इकॉनमी। सो डिफरेंट टाइप ऑफ इकॉनमीज़ की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, तो क्लासीफाई किया जाता है तो हमारे इंडिया का जो रिमेन, इंडिया मतलब पहले भी इसी में था, इसी में रहेगा, लोअर मिडिल इनकम इकॉनमी। ओके, तो ये आपने याद रखना है। तो डिफरेंट कैटेगरीज, 4 कैटेगरीज यहाँ तो शेयर की हुई हैं, यहाँ आप देख लीजिएगा। ओके, नेल्सन मंडेला 2 पर्सनस को नॉमिनेट किया, अनाउंस किया गया, इनको अवार्ड भी दे दिया गया 20 जुलाई को यूनाइटेड नेशन द्वारा। एंड फर्स्ट इज़ मैरिना वडियोंसिस ऑफ ग्रीस एंड सेकेंड वन इज़ डॉक्टर मॉरिसन क्योटे ऑफ गिनी। तो 2 पर्सनस को नेल्सन मंडेला 2020 प्राइज से सम्मानित किया गया। नेल्सन मंडेला डे कौन सी डेट को होता है? नेल्सन मंडेला डे हम ऑब्जर्व करते हैं 18 जुलाई को। ओके, 18 जुलाई 1908 में उनका जन्म हुआ था, वो आपने याद रखना है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का कहाँ होगा? अल बैत स्टेडियम में होगा जी, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी, कतर में होगा जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का। ओके, बॉलीवुड फिल्म मेकर रजत मुखर्जी, इनका निधन हो गया। ही इज़ वेल नोन फॉर डायरेक्टिंग प्यार तूने क्या किया, रोड, एंड देयर आर लॉट ऑफ मूवीज डायरेक्टेड बाय रजत मुखर्जी, पास्ड अवे। एमिनेंट मैथमेटिशियन
CS शेषदारी, इनका निधन हो गया, ये पॉइंट आपने याद रखना है। एंड सिविल राइट्स रीडर कॉडी टिंडल V1 पास्ड अवे, इनका निधन हो गया। सो ये नाम आपने याद रखना, ऑनर्ड बाय बराक ओबामा विद प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम इन द ईयर 2013। तो ये पॉइंट्स आपने कुछ याद रखने। ओके, मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, लाइक इस ऐप का नाम है PM स्वनिधि ऐप, इसे लॉन्च किया गया। ओके, तो ये आपने याद रखना है, जो भी हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको जो भी लाइक 10,000 रुपये का लोन भी प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ताकि सारी इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ दिस ऐप वो खुद को रजिस्टर कर पाएँ। तो दिस इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव। एंड PM स्वनिधि लाइक इसको इम्प्लीमेंट करने में मध्य प्रदेश टॉप किया है, तो वो भी अपने याद रखना है। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान वो COVID-19 पॉजिटिव आए हैं, कल का रिपोर्ट है। एंड होपफुली कि वो अब ठीक हो जाएं, क्योंकि लाइक कोरोना जिस स्पीड से फैल रहा है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। सो लेट्स होप कि वो जल्दी ठीक हो जाए। नेक्स्ट हमारा द इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी लॉन्च एस्पायर पोर्टल टू इम्प्रूव द टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी ऑफ इंडियन ऑटोमोटिव सेक्टर। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, एस्पायर पोर्टल। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च नवीन रोजगार छतरी योजना। ओके, तो ये बताना है, छतरी मीन्स अम्ब्रेला, तो किस स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया फॉर द SC। सो दिस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय UP गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश। ओके, कुछ क्वेश्चंस। मनोदर्पण इनिशिएटिव कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया था? लाइक टू चेक द मेंटल वेलबींग, मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स, चिल्ड्रंस एंड द फैमिलीज। So the correct answer is Ministry of HRD. Option number A is the correct answer. ICC postpone ICC Men's T20 वर्ल्ड कप अब कब होगा जी, ये आपने बताना है। ऑस्ट्रेलिया में होना था, इसी साल होना था, अक्टूबर नवंबर में। नाउ इट हैज़ बीन पोस्टपोन टू द ईयर 2022. सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मध्य प्रदेश गवर्नर लालजी टंडन पास्ड अवे, इनका निधन हो गया, ये पॉइंट आपने याद रखना है। ओके, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू पर्सनल सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, तो किसे पर्सनल सेक्रेटरी बनाया गया? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, P प्रवीण सिद्धार्थ। विच इंडियन स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू यूज ड्रोन्स टू इंस्पेक्ट पावर लाइन्स एंड ट्रांसमिशन टावर्स, तो कौन सा राज्य पहला बना? एग्जैक्टली, ऑप्शन नंबर C महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। रिसेंटली CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस signs MOU with Ministry of like Micro, Small and Medium Enterprise for sharing of data. So is the Union Minister of MSME, ये आपने बताना है। Where is he? नितिन गडकरी is the correct answer. Option number B. Okay, हरसिमरत कौर बादल इन्होंने लॉन्च किया जोराम मेगा फूड पार्क, आपको बताने की कौन सी स्टेट में किया, ये आपने बताना है। सो दिस हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन द स्टेट मिजोरम। जोरामथंगा इज़ द मुख्यमंत्री यानी कि CM ऑफ मिजोरम। India first public electronic vehicle charging plaza has been inaugurated in New Delhi by the Minister of Power and New and Renewable Energy RK Singh, ये आपने याद रखना है। एंड सिविल राइट्स रीडर एक और का नाम भी आपने याद रखना है, लाइक जॉन लेविस पास्ड अवे, इनका निधन हो गया। ये भी प्रेसिडेंटल मेडल से सम्मानित किए गए थे बाय द ओबामा इन द ईयर 2011। तो दो नाम आपने याद रखने, यहाँ दोनों इंक्लूड कर दिए गए, तो ये दोनों याद रखिएगा। ओके, ये इनका पिक्चर। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक सूरज कदे मर्दानी यानी कि सन नेवर डाइज। सो द करेक्ट आंसर इज बलदेव सिंह सदकनामा। एंड गाइस यू नो हमारे चैनल का नाम भी इसी तरीके का था। इससे पहले काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं पता, बट उन स्टूडेंट्स को पता है जो काफ़ी टाइम से हमारे साथ पहले से जुड़े हुए। एफर्ट्स नेवर डाइज था। सो यहाँ यानी कि आप सन को हटा के एफर्ट्स लगाओगे तो हमारे चैनल का नाम आ गया था, तो मुझे याद आ गया। एंड उसके बाद हमने अराउंड 1 साल हो गया इसको चेंज किए हुए, बट स्टार्ट मैंने एफर्ट नेवर डाइज से ही किया था। सो काफ़ी मोटिवेटिंग लाइन थी, बट थोड़ा सा प्रोफेशनल बनना पड़ा उसके बाद। सो नेक्स्ट इज़ फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर बैरी जर्मन पास्ड अवे, तो इनका निधन हो गया। आपको बताने की कौन सी कंट्री के लिए खेलते थे ये। सो द करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक नॉवल बेसिकली द एंड गेम, तो इस नॉवल के एंड गेम के ऑथर कौन है ये आपने बताना है। सो करेक्ट आंसर इज हुसैन ज़ैदी, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। दिल्ली कैबिनेट अप्रूव्स मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, बेसिकली दिस इज़ राशन योजना विच विल बी लॉन्च नेक्स्ट 6 मंथ्स, यानी कि अब आपको राशन लेने के लिए दुकान पे लाइन लगने की ज़रूरत नहीं है, आपको होम डिलीवर किया जाएगा इन न्यू दिल्ली
आने वाले 5-6 महीने में। ओके, तो ये आपने याद रखना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली अनिल बैजल, ये आपने याद रखना है, लेफ्टिनेंट लगा लेना। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज़, ओके, ये कुछ क्वेश्चंस। हु विल बी कन्फर्ड विद टून्स मीडिया अवार्ड, लाइक इन्हें पॉस्ट्यूम्सली, यानी कि मरणोपरांत इनकी डेथ हो चुका है। इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ एनिमेशन इनको सम्मानित किया गया। आपको बताना है इनका नाम क्या है। अर्नब चौधरी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 71 है। तो मैं पहले बता देता हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर कितने क्वेश्चन है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एमडी एंड सी ऑफ करूर व्यास बैंक, एंड इसके कौन बने। एक्चुअली देखो गाइस, मैंने कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया। जितने क्वेश्चन डेली रहते हैं तो उनका रिविजन करना इज मस्ट। सो करेक्ट आंसर इज रमेश बोधू, ऑप्शन नंबर ए। पीएनबी नेशनल वाइड लॉन्च CSR कैंपेन टू फाइट कोविड-19 पैंडमिक। तो आपको बताना है कि किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। पंजाब नेशनल बैंक ने किया, किसके द्वारा किया गया ये आपने बताना है। सो करेक्ट आंसर इज डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा कैंपेन, जिसमें सैनिटाइजर्स एंड मास्क डिस्ट्रीब्यूट करेगा हमारा पंजाब नेशनल बैंक। CBIC एंड CBDT आपस में समझौता किया। आपको इसमें ये बताना था कि CBIC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, इसके चेयरमैन कौन है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, M. Ajit Kumar is the correct answer. Option number D is the correct answer. Recently, which of the following year has been declared as the International Year for Elimination of Child Labor by United Nation? तो कौन सा ईयर डिक्लेयर किया गया बाय यूनाइटेड नेशन, ये आपने बताना है। सो करेक्ट आंसर इज 2021, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज, ए टीम ऑफ रिसर्चर्स फ्रॉम सिंगापुर डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीशीज Bathnomus raxasa इन इंडियन ओशन कॉल्ड द कॉकरोच ऑफ सी। तो इसे डिस्कवर किया गया, नाम आप याद रखेंगे। देन राज्यसभा लॉन्चेस एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम इन अरुण जेटली नेम। तो इनके नाम से लॉन्च किया गया अरुण जेटली फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर ग्रुप सी एम्प्लॉयज। सो ये आपने याद रखना है। ओके, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह साइंड एग्रीमेंट विद BEML यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। 557 करोड़ का एग्रीमेंट साइन हुआ। बैटल टैंक T-90 बनाएगा भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड फॉर इंडियन आर्मी, ये आपने याद रखना है। बाकी डिटेल्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्टर DK ओटा इज द चेयरमैन ऑफ भारत अर्थ मूवर लिमिटेड। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 20 जुलाई, रिप्लेसिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। इंडियन नेवी ऑन मंडे 20 जुलाई को कंडक्टेड पैसेज एक्सरसाइज विद यूनाइटेड नेशन नेवी। तो ये एक्सरसाइज हुई, नाम याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, बिटवीन इंडियन नेवी एंड यूनाइटेड नेशंस यानी कि US नेवी। सैप इंडिया सब कॉन्टिनेंट के न्यू प्रेसिडेंट कौन बनाएंगे, ये आपने बताना है। करेक्ट आंसर इज कुलमीत बावा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, हु हैज़ वॉन द फर्स्ट एडिशन गुलबेनकेन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी अवार्ड बाय कैलोस्टे गुलबेनकेन फाउंडेशन। तो किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर B, Greta Thunberg. She is from Sweden, 17 years old. Okay, who has been appointed as MD and CEO of SBI General Insurance? Prakash Chandra Kandpal is the correct answer. Option number B is the correct answer. Anasis second is the first military communication satellite of which country? SpaceX द्वारा इसे लॉन्च किया गया। Exactly, option number C, South Korea is the correct answer. Which state cabinet approved one-stop shop scheme for the fast-track investment? So this has been approved by the government of Rajasthan. Option number B. Okay, name the Android malware which steals data such as password and credit card details, which was discovered by mobile security firm Threat Fabric recently. So what is the name of malware, ये आपने बताना है। So the correct answer is option number A, BlackRock. रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट टाइज अप विद IIT रोपर फॉर स्किल डेवलपमेंट। सो आपको ये बताना है कि डायरेक्टर कौन है IIT रोपर के। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A, SK दास। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A, सुमित देव। ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। रेयर येलो टर्टल डिस्कवर्ड इन बालासोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, ये आपने याद रखना है। एंड दिस टर्टल इज नोन एज इंडियन फ्लैप शेल टर्टल
एंड कोविड ऑक्सफोर्ड की कोविड-19 वैक्सीन जो बन रही है AZDI-222 ह्यूमन ट्रायल्स में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देखे गए। सो इस वैक्सीन का नाम याद रखिए। इंडियन आर्मी गेट्स भारत ड्रोन फॉर एक्यूरेट सर्विलेंस दैट विल बी यूज्ड along the LOC and LAC, लाइन ऑफ कंट्रोल एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, दोनों जगह इसे यूज़ किया जाएगा। लाइक सर्विलेंस के लिए भारत ड्रोन से आपने याद रखना है। LAC में भी एंड LOC में भी ये यूज़ होंगे। देन उसके बाद इसे DRDO द्वारा बनाया गया। देन उसके बाद इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवस्त्र, इसे भी DRDO द्वारा बनाया गया। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। बजाज फाइनेंस चेयरमैन राहुल बजाज रिजाइंस रिप्लेस्ड बाय हिज सन संजीव बजाज। ठीक है, संजीव बजाज अब न्यू चेयरमैन बने बजाज फाइनेंस के। ओके, विच कंट्री हैज़ लॉन्च फर्स्ट इंडिपेंडेंट मिशन ताइवान फर्स्ट मीन्स क्वेश्चंस टू हेवन, तो किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया? मार्स मिशन है, by using long March 5 rocket. Correct answer is China. The 2020 edition of Indian Premier League कौन सी कंट्री में होगा? 19 सितंबर से। You have to answer UAE में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो द फॉलोइंग बैंक हैज़ लॉन्च इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट, तो कौन सा बैंक द्वारा इसे स्टार्ट किया गया? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बैंक ऑफ बड़ौदा। Space Exploration Day, also called as Moon Day, is observed on which day? Correct answer is option number C, 20th July, 20 July. Okay, which of the following state has launched Godan Nyaya Yojana? Exactly, Chhattisgarh is the correct answer, option number D. Income Tax Department has revised which of the following form to give it more convenient information for taxpayers and tax authorities? सो कौन सा फॉर्म रिवाइज किया गया? एग्जैक्टली, ऑप्शन नंबर सी, फॉर्म 26 AS। फर्स्ट लॉन्च प्रवासी रोजगार ऐप टू हेल्प माइग्रेंट्स। एग्जैक्टली, सोनो सूद इज द करेक्ट आंसर। विच कंट्री हैज बिकम द 87th कंट्री टू साइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस एग्रीमेंट? 87th कंट्री कौन सा बना? एग्जैक्टली, निकारागुआ इज द करेक्ट आंसर। रिसेंटली एयरटेल पेमेंट बैंक एंड नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन आपस में समझौता किया टू ट्रेन एंड स्किल द यंग पीपल्स इन रूरल एरियाज इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। हु इज द एमडी एंड CEO ऑफ NSDC? यू हैव टू आंसर। करेक्ट आंसर इज मनीष कुमार, ऑप्शन नंबर ए। एम्स नागपुर द्वारा स्मार्ट रिस्ट बैंड बनाया गया फॉर द इफेक्टिव ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ कोविड-19। ये आपने याद रखना है। एक समझौता हुआ था IIT जोधपुर एंड IIT नागपुर मिलकर इन्होंने बनाया। ओके, स्मार्ट रिस्ट बैंड। लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट ऑफ इंडियन नेवी एजिमाला केरल में इसका उद्घाटन किया गया बाय वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला, 3 मेगावाट। DRDO ने टेस्टिंग फैसिलिटी एट दिहार लेह में इसको स्टार्ट किया, कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी लद्दाख में। तुर्कमेनिस्तान गेट्स ऑब्जर्वर स्टेटस इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये आपने याद रखना है। नेशनल मैंगो डे, आम दिन यानी कि राष्ट्रीय आम दिवस कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है? सो ये आपने बताना है। सो करेक्ट आंसर इज 22 जुलाई, ऑप्शन नंबर डी। जो क्वेश्चंस आपके लिए डेली रहते हैं नाउ, इसके बाद आपके लिए ये 7 क्वेश्चंस हैं अगेन। नाउ आई वांट कि आप लोग इसका आंसर करें एंड वेल इसमें तो आपको ऑप्शंस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप डेली टेलीग्राम पे हमारे टेस्ट अटैम्प्ट करते हो, अगर आप डेली वीडियोस वॉच करते हो, तो मैं आई थिंक सारे क्वेश्चंस आपको 2-4 बार रिवाइज करवा ही चुका हूँ। अब आपको ये बताना है NSS फर्स्ट इज़ द फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री, ये बताओ। किसके द्वारा लॉन्च किया गया इसे, ये भी बता दीजिएगा। हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू अफगानिस्तान। वेल ये क्वेश्चन नहीं आया इस आज के वीडियो में, बट आपको तो पता होना चाहिए बिल्कुल। नेक्स्ट एम्बेसडर टू अफगानिस्तान किसे अपॉइंट किया गया? हु हैज़ वॉन हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020, ये तो अब आपको बता सकते हो ईजिली। होप मार्स मिशन होप मिशन टू मार्स कौन सी कंट्री द्वारा लॉन्च किया गया? 87th कंट्री कौन सा बना टू साइन एग्रीमेंट विद इंटरनेशनल सोलर अलायंस एग्रीमेंट, किसने एग्रीमेंट किया? गोधन न्याय योजना किस सरकार द्वारा, किस राज्य की सरकार द्वारा लॉन्च की गई?
एंड IPL 2020 का कौन सी कंट्री में आयोजित किया जाएगा ये आपने बताना है। तो आज के लिए 7 क्वेश्चंस आपके लिए, कोशिश कीजिए बताने की। एंड उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा। एंड संडे को तो हमारा स्पेशल फोकस रहता है कि हम रिवाइज़ कर लें विद दिस वीडियो। देखो आपके प्रीवियस संडे लाइक आई थिंक लास्ट संडे हमारा आई थिंक 19 को था, आई डोंट नो एग्जैक्टली कब था। तो अब देखो आज तक के सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो चुके हैं, यानी कि यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द करंट अफेयर ऑफ 3rd वीक ऑफ जुलाई। सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। ओके एंड अगेन देखो जो हमारी वेबसाइट लॉन्च हुई है उस पर आपने ज़रूर लॉग इन करना है। सिंपली आपको लिंक तो मिल ही जाएगा, अदरवाइज़ आप कभी भी रैंडमली www.nextexamiq.in पे लॉग इन करके वहाँ पे विजिट कर सकते हो। आप जितनी बारी मर्जी चाहे तो वहाँ पे जो आपका क्यूज़ है वहाँ पे उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। यानी कि आपके लिए, जैसे अब टेलीग्राम में दिक्कत आ रही थी, स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर टेस्ट कैसे रिवाइज़ करें दोबारा, अब एक बार रिवाइज़ कर लिया फिर से रीअटेम्प्ट करें, वो ऑप्शन टेलीग्राम ने आपको नहीं दिया था। तो इसी वजह से हमारा मेन मोटिव यही था कि आपके लिए आपकी हेल्प और अच्छे से हम कर पाएँ। सो इसलिए वेबसाइट लॉन्च करने का ये डिसीजन लिया गया। सो उम्मीद करता हूँ आप लोग उसे भी सपोर्ट करेंगे। वेल आप लोगों के लिए बेनिफिट की लिए है वो सारा, तो ज़रूर जाके उसे विजिट कीजिए एंड उसका बेनिफिट उठाइए। एंड प्रीवियसली जो भी चीज़ें वहाँ शेयर की जाती हैं आप आराम से उसे एसेस कर सकते हो। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। काफ़ी स्टूडेंट्स, काफ़ी अच्छा लगता है जब आप लोग सभी सपोर्ट करते हो। एंड देखो मेन मोटिव इज़ कि हमारा आपके लिए करंट अफेयर सेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हमने उठाई है देन उसके लिए हम पूरे एफर्ट्स लगाएंगे। आपको नॉट ओनली करंट अफेयर करवाना इज़ नॉट अ बिग थिंग, उस चीज़ को रिवाइज़ करवाना इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। मैं काफ़ी बड़े चैनल्स भी देखता हूँ, सीरियसली मैं सारी चीज़ें रिव्यू करता हूँ एंड आई डोंट नो कि स्टिल स्टूडेंट्स हमारे साथ अभी तक इतने नहीं जुड़ पाए एंड ड्यू टू सम रीजंस है। यूट्यूब हमारे चैनल को रिकमेंडेशन में काफ़ी स्लोली डालता है एंड काफ़ी चैनल्स में रिव्यू करता हूँ सीरियसली, लाइक इज़ अ टाइप ऑफ बिजनेस दीज डेज एजुकेशन, बट इसी चीज़ को हमने चेंज करना है। एंड उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अगर हमें सपोर्ट करते रहेंगे देन श्योरली वी विल चेंज दिस सिस्टम ऑल ओवर द कंट्री। एंड जो एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, बेसिक एजुकेशन जो चीज़ें फ्री होनी चाहिए उसको हम फ्री ही रखेंगे हमेशा एंड क्वालिटी कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। आज संडे है तो संडे को एंजॉय करो। नाउ अगर आपने वीडियो वॉच कर लिया, डोंट नीड टू वरी अबाउट करंट अफेयर सेक्शन, आपकी सारी चीज़ें रिवाइज हो गई हैं। एंड अगेन टेलीग्राम पे एक बारी फिर से टेस्ट होगा, यानी कि एक टेस्ट फिर से देना आपने शाम तक, वो ऐड ऑन कर दिया जाएगा या फिर आपको वेबसाइट का लिंक मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहाँ पे भी क्लिक करके आप ज़रूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा, तो एक बारी फिर से रिवाइज हो जाएगा। सो थैंक यू अगेन, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।